बालाजी एकेडमी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने बताया आपको लाइफ प्रोसेस है, ये पार्ट 1 है वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे आज। अब ये होता क्या है, व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो परफॉर्म करती है सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस पे। यानी कि लाइफ प्रोसेसेस पे किस तरीके से, जैसे कि ग्रोथ होना, धीरे धीरे बड़े होना, एक्सक्रेशन यानी कि हम जो अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं वो, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना, और सर्कुलेशन यानी कि ये जो सब कुछ हम करते रहते हैं, ये जैसे हमारे ब्लड का रोटेट होना या फिर हमारी बॉडी में जितनी भी सर्कुलेशन आती रहती है, ये हमारी क्या प्रोसेस शो करती है? लिविंग थिंग्स क्या शो करती है? हमारी लाइफ प्रोसेस शो करती है। आगे लाइन में दे रखा है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या परफॉर्म करता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर सर्वाइवल यानी कि उसके जीने के लिए और उसकी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जितने भी वो काम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेशन एटसेट्रा। यानी कि बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हमारे क्या है? न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। रेस्पिरेशन यानी कि जो हमारी श्वसन प्रक्रिया हिंदी में कहते हैं इसको, यानी कि जो हम सांस लेते छोड़ते हैं वो रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हमारी ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं वो। और एक्सक्रेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल निकालना। ये हमारी क्या है? बेसिक है लाइफ प्रोसेसेस के। आगे है लाइफ प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी विच इज प्रोवाइड बाय न्यूट्रिशन। अब हमें जीने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, जो कि हमें क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, kind of nutrition in which organisms can synthesize their own food, that is green plants। यानी कि ये एक काइंड है न्यूट्रिशन का जो कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, यानी कि वो क्या करते हैं? समावेश यानी कि क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। ठीक है, बेसिक हम कहते हैं यानी कि वो डिपेंड करते हैं अपने ऊपर ही। ऑटोट्रॉफिक यानी कि वो क्या करते हैं? जो फूड होता है वो खुद ब खुद बनाते हैं। कौन? ग्रीन प्लांट्स। आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं हेटरोट्रॉफिक के बारे में। व्हाट इज द हेटरोट्रॉफिक? काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। ठीक है, काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक न्यूट्रिशन का ऐसा काइंड है, ऐसा टाइप है ऑफ विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेसेस द एबिलिटी सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। यानी कि इनके अंदर वो क्षमता नहीं होती, इनके अंदर वो अधिकार नहीं होता कि वो अपनी जो फूड होता है उसको वो खुद बना पाए। तो ये क्या करते हैं? दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो क्या करते हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? वो ऑटोट्रॉफ फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम एनिमल ले सकते हैं, फंगी ले सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या चीजें आती है? ऑटोट्रॉफ, द ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खुद अपना फूड बनाता है वो हमारा क्या होता है? ऑटोट्रॉफ होता है। दैट इज ग्रीन प्लांट्स हम कह सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। वो प्रोसेस जब एक ग्रीन प्लांट्स क्या करता है? अपना फूड खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी कि वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है? वो जब अपना फूड बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है हमें, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर लिख रखा है जैसे कि CO2 एंड H2O। बेसिक हमें सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है वो CO2 और H2O की होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आगे दे रखा है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ते हैं हम क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, यानी कि उसकी जो पत्तियां होती है उसके अंदर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है क्लोरोफिल होती है, जो हमारी क्या होती है ग्रीन पिगमेंट होती है। एक्चुअल में क्या होता है वो रंग द्रव्य होता है, यानी कि लिक्विड टाइप होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो कोई एक बेसिक रंग नहीं होता, यानी कि बेसिक कलर नहीं होता, उसको हम ग्रीन पिगमेंट के नाम से जानते हैं। अब हम प्रोसेस देखते हैं इस चीज का, जैसे कि आप देख सकते हो 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो कन्वर्ट आगे जाते हैं C6H12O6 में, जो कि एक्चुअल में शुगर है, प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन। यानी कि अब हम इसको पूरे तरीके से दोबारा रिवाइज करते हैं, जैसे 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर हम क्या ऐड हो जाते हैं H2O, 6H2O यानी कि वाटर, इसको कौन सी प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में, जो कि आगे क्या होता है शुगर C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन। ये सारा क्या है क्लोरोफिल, ये आप देख सकते हो नीचे। और ये किसका प्रोसेस है, ये देख रहे हो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इसके अंदर दोनों क्या चलते रहते हैं, हमारा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये डायग्राम है जहां पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन भी दिखाई दे रही है, यानी ऑक्सीजन प्लांट क्या कर रहा है रिलीज कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट आप देख सकते हो उसके अंदर ग्रीन जो लीव्स हैं उसके अंदर है, विद द हेल्प ऑफ लाइट, ये लाइट के प्रेजेंस में ये सारी चीजें काम कर रहा है। और जो उसका रूट्स होते हैं उसमें वो क्या है वाटर है। मैं आगे अगली वीडियोस जो बनाऊंगा उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि एक्चुअल में ये टिश्यूज होते हैं जो वाटर को रूट से क्या करते हैं पूरे प्लांट तक पहुंचाते हैं, विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो टिश्यूज होते हैं, बताऊंगा मैं इनके बारे में, फिलहाल अभी ये डिस्कस करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, एब्जॉर्ब करने के बाद सनलाइट को वो एनर्जी क्या करता है, एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एनर्जी क्लोरोफिल से CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, वो क्या करता है कार्बोहाइड्रेट क्रिएट करता है, ठीक है। बात करते हैं हम स्टोमेटा, ठीक है। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, छोटे छोटे होल होते हैं लीव्स के ऊपर, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, यानी कि क्या करता है CO2 वो रिलीज करता है, और सॉरी O2 रिलीज करता है और CO2 क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, ये फंक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला। सेकंड है लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या होता है लार्ज अमाउंट वाटर रिलीज होता है, वाटर वेपर होता है, यानी कि क्या होता है एक तरीके से वाष्प होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, इस ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग में, एंड हेल्प इन द अप फ्लो ऑफ वाटर। आप एक बार ये देख सकते हो ये डायग्राम जो है, जब वाटर इसके अंदर आ जाता है तो ये स्वेल हो जाता है, ठीक है, और जब वाटर निकल जाता है तो ये क्या हो जाता है श्रिंक हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है। तो आप दोनों डायग्राम देखते हो, सिचुएशन 1 में क्या है इसके अंदर वाटर आ जाता है और वाटर रिलीज होने के बाद वो सिचुएशन 2 में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, स्टोमेटा, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये सारे इसके अंदर शो किए गए हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं अब हम, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल which has a pivotal role in photosynthesis। एक बार ब्रेक करके डिस्कस करते हैं इन चीजों को। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट को। अब ग्रीन पिगमेंट होती क्या है, एक ऐसा आप लिक्विड मान सकते हो जो कि रंग द्रव्य, हमने बताया आपको पहले भी, रंग द्रव्य का मतलब क्या होता है जिसके अंदर कोई बेसिक कलर नहीं होता, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच हैज पिवोटल रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब ये पिवोटल क्या होता है, पिवोटल होता है हमारा सेंटर, यानी कि ये सेंटर रोल प्ले करता है किसके ऊपर फोटोसिंथेसिस के ऊपर, यानी कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, अब ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक होलोजोइक, सेफोरेटिक एंड पैरासिटिक। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं होलोजोइक के बारे में। एनिमल्स टेक इन अ सॉलिड फूड इनटू ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। जब एनिमल्स क्या करते हैं सॉलिड फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में वो खाते हैं जब, और बॉडी के लिए अंदर ले जाते हैं, तो उसको हमने रखा है होलोजोइक के अंदर। दैट इज एग्जांपल हम ले सकते हैं एनिमल्स और अमीबा। बहुत सारे उनको बहुत बारी ऐसी चीजें खानी पड़ती है जो बहुत ज्यादा सॉलिड होती है,
बट वो उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसको छोटे छोटे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन में करके बॉडी के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिख रखा है इसका, अमीबा एंड एनिमल्स। सेकंड है सेफ्रोएटिक, ये होता है ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। ये अपना जो फूड होता है वो कहां से मतलब कलेक्ट करते हैं, डेड डिकेइंग मैटर से, यानी कि जो चीजें मर जाती हैं उसके ऊपर से। ठीक है, दैट इज फंगी। आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं, अगर कोई एनिमल्स या फिर कोई ह्यूमन बॉडी कभी मर जाती है तो धीरे धीरे उस पर कीड़े आना चालू हो जाते हैं और उसको ऊपर का मांस धीरे धीरे खा लेते हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, सेफ्रोएटिक के अंदर आती हैं, जो कि एक अपना जो फूड है वो कहां से कलेक्ट करती है, डेड डिकेइंग मैटर से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होता है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी ऑर्गेनिज्म से काम करता है, जो कि होस्ट करता है एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक है, डिराइव न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, ये अपना कलेक्ट करता है, इस न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। एग्जाम्पल का तो आप हम ले सकते हैं कैस्केटा एंड टिक्स। अब कैस्केटा क्या होती है हमारी, आपने सुना होगा हिंदी में अमरबेल। ठीक है, और टिक्स हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, ये क्या करते हैं, होस्ट करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड पे, दोनों पे। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कीड़े, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ, जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, अपना फूड कहाँ से करते हैं, इनसाइड, मतलब वो ब्लड से भी क्या करते हैं, मतलब अंदर इंटरनली बॉडी से भी क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं, और आउटरनली भी वो क्या करते हैं, अपना फूड इकट्ठा करते हैं आउटसाइड पे भी। तो ये बेसिकली हमने किस इसमें जो रखा गया है, ये पैरासिटिक के अंदर रखा गया। ठीक है, तीनों क्लियर है। न्यूट्रिशन इन एनिमल, अब एक एक करके इसको बहुत तरीके से समझते हैं। इंजेक्शन, इंजेक्शन न्यूट्रिशन का मतलब होता है अंतग्रहण पोषण, यानी कि फूड को अंदर ले जाना। ठीक है, फूड को जब हम डाइजेस्ट करते हैं, अंदर ले जाते हैं, सबसे पहला पार्ट वो होता है हमारा इंजेक्शन। सेकंड होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है उस भोजन को पचाना। अब हमने खा तो लिया, अब जब तक हम भोजन नहीं पचाएंगे तो उसकी जो एनर्जी हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगी। बहुत बारी क्या होता है, हम अपने लीवर के अकॉर्डिंगली कुछ चीजें ऐसी खा लेते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, उससे हमारी बॉडी का बैलेंस क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे लूज मोशन लग जाती है, ये सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो डाइजेस्ट क्या होता है, मेन पार्ट होता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, अगला है एब्जॉर्वेशन, यानी कि अवशोषण, एब्जॉर्व करना, बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करना, समावेश करना, उसको ढाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट है असाइमुलेशन। असाइमुलेशन का मतलब होता है मिलाना, यानी कि अब वो बॉडी के अंदर क्या करता है, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है, यानी कि एनर्जी करना क्या करता है, स्टार्ट कर, मतलब प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। और लास्ट है हमारा एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब होता है कि जो मतलब एक, अगर हिंदी में बात करें, त्याज्य पदार्थ जो होते हैं वो शरीर के बाहर निकलते हैं। अब ये त्याज्य पदार्थ क्या होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारा फूड होता है, हम खाने के बाद क्या करते हैं, अपना जो वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल निकालने के साथ साथ ये क्या होती है, हमारी बॉडी का एक न्यूट्रिशन में क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन बन जाता है एनिमल्स का। यानी कि ये पांचों जो है हमारे हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन, ये न्यूट्रिशन करते हैं किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, आप ये डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, जैसे हमारा न्यूक्लियस क्या है, फूड पार्टिकल्स क्या है हमारे, ठीक है, फूड वैक्यूल्स क्या है। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अमीबा हैज अ होलोजिक न्यूट्रिशन। अमीबा क्या है, एक होलोजिक न्यूट्रिशन है, जो कि सॉलिड फूड पार्टिकल्स आर इंजेस्टेड। ये क्या करता है, जो सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको इंडाइजेस्ट करता है, विच रिएक्ट विद द एंजाइम आर डाइजेस्टेड। किसके हेल्प पे, एंजाइम के हेल्प पे, जो कि डाइजेस्ट कर पाते हैं। इट इज एन ऑमनिवर। ऑमनिवर का अब मीनिंग क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। इट मींस कि एक ऐसा टाइप जो कि हर एक फूड को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, अ पर्सन हु ईट्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड्स, यानी कि किसी भी तरीके के फूड को क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। ये हमारा क्या होता है, ऑमनिवर। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अमीबा मूव विद द हेल्प ऑफ द फिजियोपोडिया, एक्सटेंशन ऑफ सेल्स मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, अमीबा क्या करता है, एक्सटेंशन करता है, सेल मेम्ब्रेन को बढ़ाता है। ठीक है, सेकंड है
फूड वैक्यूल इज फॉर्म। ये क्या करता है, फूड वैक्यूल का करता है, फॉर्म कर देता है। अब फॉर्म करने का मतलब क्या है, यानी कि उसको क्या करता है, एक फिक्स पोजीशन पे ले आता है, उसमें हेल्प करता है, उसको न्यूट्रिशन में हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। एंड थर्ड है अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट। और ऐसा फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है, यानी कि जो हमारे यूज में नहीं आ सकता एनिमल्स के, तो वो क्या करता है, उसको क्या करता है, थ्रो आउट कर देता है बॉडी से। ठीक है, ये था हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा।